सो हाय गाइस, आज जो मेरा मेकअप है वो है स्टैचू मेकअप, मूर्तिकार मेकअप आप इसे कह सकते हैं हिंदी में। तो मैंने कुछ इस तरह का मेकअप किया है गाइस, तो आप स्टार्ट हुई मेरे साथ मेकअप करना। तो सबसे पहले मैं टी कर रही हूँ और मैंने क्लिनजिंग कर ली है और ये टोनिंग मैं कर रही हूँ। और टोनिंग के बाद मैं मॉइस्चराइज़र की तरफ बढ़ने वाली हूँ गाइस। और इस तरह से मैंने अपने पूरे फेस की टोनिंग कर ली है गाइस। और ये स्पेशल वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ये प्रैक्टिकल क्लास है एक्चुअली में। तो मैं इस तरह की वीडियोस इसलिए भी बनाती हूँ गाइस, ताकि जो है बीच बीच में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता रहे मेकअप का। और धीरे धीरे मैं आपको ड्रेसेस पहन के भी दिखाऊंगी, साथ में जो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें भी मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी मेकअप के साथ में। और फ़िलहाल के लिए गाइस मैं आपको अभी मेकअप सिखा रही हूँ, इसलिए बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं आपको मेकअप की बता रही हूँ कि आपको कैसे अपने मेकअप को और भी प्यारा और भी खूबसूरत बनाना चाहिए। तो ये मैं मॉइस्चराइजिंग कर रही हूँ अपने फेस पे गाइस। और मॉइस्चराइजिंग करने के बाद मैंने आपको ये मॉइस्चराइज़र दिखाया था, ये ऑर्गेनिक्स का मॉइस्चराइज़र है और ये आयुर्वेदिक आप या ऑर्गेनिक मॉइस्चराइज़र कह सकते हो, ये वो है गाइस, दी ऑर्गेनिक्स है इसका नाम। तो मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइजिंग कर ली है और अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रॉपरली मैंने इसे मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैं बेलोरा का सीरम लगा रही हूँ आज गाइस। तो ये जो बेलोरा का सीरम होगा ये मेरे फेस को और थोड़ा सा अच्छे से और मॉइस्चराइज़ करेगा, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा फेस ड्राई लग रहा है गाइस। तो मुझे थोड़ा सा इसमें स्मूथिंग चाहिए, क्योंकि इसके बाद मुझे फॉन्डी लगानी है, फाउंडेशन लगाना है, कंसीलर लगाना है। तो ये एक स्मूथ फिनिश देगा और मेरे जो फाउंडेशंस हैं और मेरे जो क्लिनजर्स हैं वो मेरे जो फाउंडेशंस और जो कंसीलर्स हैं वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगे मेरे फेस पे। तो इस वजह से मैं ये सीरम लगा रही हूँ गाइस। और ये बेलोरा का सीरम है, ये गोल्ड मिक्स है, इसमें गोल्ड के फ्लेक्स है इसमें मिक्स है। और ये बहुत ही मतलब आपको एक स्मूथ फिनिश देता है आपके फेस को। तो इस वजह से मैंने आज इसे यूज़ करने का सोचा। तो ये सीरम के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ती हूँ गाइस। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आई मेकअप। तो सबसे पहले हम आई मेकअप करना शुरू करेंगे। और इससे पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा लिप को भी अपने पॉलिशिंग कर लूँ, और इस वजह से मैंने लिप बाम लगाया है। और ये जो लिप बाम है ये ऑर्गेनिक्स का है गाइस, ऑर्गेनिक्स का लिप बाम है। मैंने इसको अपने लिप्स पे लगाया है और मैं थोड़ा सा इसे अपने आईब्रोज पे भी लगाऊंगी, ताकि थोड़ी सी एक शाइनिंग पार्ट मेरे आईज़ और मेरे आईब्रोज पे आ जाए बेस के लिए। और अब मैं भरने वाली हूँ आगे, और ये है एक्चुअली स्टिक फाउंडेशन, ये शुगर का स्टिक फाउंडेशन है। आज मैं कंसीलर की जगह इसे लगा रही हूँ गाइस। और ये बिल्कुल कंसीलर की तरह ही काम करता है और कई बार उससे ज़्यादा स्मूथ होता है ये। तो ये शुगर का जो फाउंडेशन है ये स्टिक में है, स्टिक फॉर्म में है और बहुत स्मूथ है गाइस। ये लगाने में बिल्कुल आपको एकदम मक्खन की तरह, ये आपके बटर की तरह आपके पूरे आईज पर मिक्स हो जाएगा। और मैंने सोचा कि इसके पीछे एक ब्रश लगा हुआ है, मैं उससे ही अपनी आईज पे इसे स्मज कर लूँगी। और मैंने ये स्मजिंग पार्ट शुरू कर दिया है गाइस। और आप प्लीज़ इस मेकअप को ज़रूर जाके ट्राई करिए, और बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग मेकअप है ये। एक्चुअली में इस तरह का जो मेकअप मैं आपको सिखा रही हूँ ये नॉर्मल जो आप डेली मेकअप करते हो उससे थोड़ा सा अलग हट के इस वजह से है, ये थोड़ा सा सेंसुअलिटी आपके आईज से लेके आपके फेस पे आपको लगेगी। और आप एक मतलब बहुत ही प्यारी सी नेट की साड़ी, या अदरवाइज़ आप जा सकते हो किसी भी मतलब जो थोड़ी सी मतलब सिल्क की साड़ी होती है, आप उसके साथ इस मेकअप को ट्राई कर सकते हो। या आप गाउन्स और आप मिडीज़ के साथ थोड़ी जो वेस्टर्न ड्रेसेस होती हैं, अगर आप उसके साथ ये मेकअप ट्राई करोगे ना गाइस, तो बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है आपका ओवरऑल लुक। मैं आपको ओवरऑल लुक इसलिए नहीं दिखा पाई गाइस, क्योंकि मेरे पास अभी छोटा बेबी है, तो इस वजह से मुझे फिर प्रॉपर तैयार होके और करने में मुझे 1-2 घंटे लग जाएंगे। तो मैं जितना हो सकता है गाइस मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग को मैक्सिमम चीज़ें मैं बता सकूँ, क्योंकि अभी मेरा जो टारगेट है वो है आपको बेसिक मेकअप सिखाना। और फिर मैं आपको अपने लुक्स भी दिखाऊंगी अलग अलग फैशन के अकॉर्डिंग क्लोथ्स पहन के, और वो अलग चलेगा गाइस। अभी फ़िलहाल आप फोकस करिए
मेकअप पे। और ये देखिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप बढ़ती हूँ। हमें क्या करना है गाइस, हमें एक मीडियम ब्राउन शेड लेना है, ऑरेंजिश शेड पहले लूँगी मैं, और उसे अपनी आइज़ पे लगाऊंगी। और मुझे एक क्या करना है, एक फेक, जैसा मैंने आपको बताया, एक फेक क्रीज बनानी है अपनी आइज़ के इनर से आउटर तक में। तो इस तरह की फेक क्रीज जब भी आप मेकअप करोगे आपको बनानी होती है। आप चाहो तो उसे लाइट शेड से बना सकते हो, डार्क शेड से बना सकते हो, आप ओकेजन के अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हो। तो हमारा जो बेसिक गोल होना चाहिए बस वो ये होना चाहिए कि हमारी जो आइज़ की एक्चुअल या ओरिजिनल क्रीज़ है उससे अबव जाके हमें ये क्रीज सेट करनी होती है। तो ये एक बहुत ही बेसिक रूल है मेकअप का जो हर किसी को आना ही चाहिए जब आप मेकअप की तरफ बढ़ते हो। और कई बार हम इसको नहीं भी यूज़ करते हैं गाइज। अगर हमें बहुत ही सिंपल लुक रखना है तो कई बार हम ये क्रीज नहीं क्रिएट करते हैं। तो जब मैं सिंपल आपको मेकअप बिल्कुल सिंपल बताऊंगी तो शायद मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताऊंगी, उसमें मैं बहुत लाइट जाऊंगी उस मेकअप में। तो फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा स्मूथ फिनिश चाहिए मेकअप में, क्योंकि ये एक स्टैचू मेकअप है, एक मूर्तिकार मेकअप है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसमें स्मूथनिंग चाहिए होगी, इसीलिए मैं जो कलर मिक्सिंग कर रही हूँ गाइस वो लाइट ब्राउन, ऑरेंज शेड, ये सारे शेड लेके चल रही हूँ। और साथ में मैं गोल्डन टिंट इसमें डालूंगी ज़रूर। ये देखिए मैंने ऑरेंज शेड ले लिया है और मैं इसे अपने इनर कॉर्नर में लगाऊंगी। मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, बेसिकली मैं इनर कॉर्नर में लाइटर, और उसके बाद से जैसा मैंने आपको बताया है आईलेट के ऊपर जो पार्ट है उस पर मैं थोड़ा सा उससे डार्क, और फिर आउटर कॉर्नर पे सबसे डार्क में जाऊंगी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं क्रीम शेड एकदम अपने इनर कॉर्नर में, जहाँ पे आपका इनर कॉर्नर ख़त्म होता है वहाँ पे मैं ये क्रीम शेड लगाऊंगी। तो लाइटर टू मीडियम टू उससे थोड़ा डार्कर, देन उससे डार्कर, इस तरह का मैं शेड क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए गाइस मैं किस तरह से ब्रशिंग चला रही हूँ, आप भी बिल्कुल ऐसे ही करिए और आपका मेकअप बहुत खूबसूरत आएगा इसके बाद। और यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ क्योंकि मुझे जो है आउटर क्रीज पे क्या चाहिए गाइस, थोड़ा सा डार्कर शेड चाहिए, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, एक फेक क्रीज बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं फेक क्रीज बना रही हूँ गाइस डार्कर ब्राउन शेड से। तो आप देख सकते हो मैं कैसे गई हूँ अपनी आइज़ पर, मीडियम टू डार्कर, लाइटर टू मीडियम टू डार्क। तो गाइस अब हम लेंगे डार्कर शेड इसका, और हम फिर से वही वी शेप देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आइज़ पर, ताकि जो है हमें एक क्रीज मिल सके। जैसा मैंने आपको बताया है कि वी शेप पाना ही हमारा टारगेट होता है गाइस। और मैं अपनी दूसरी आइज़ पे भी ऐसे ही बिल्कुल करने वाली हूँ कि थोड़ा सा जितना प्रोमिनेंट दिखेगा उतना आपकी आइज़ बड़ी दिखने वाली हैं गाइस, अट्रैक्टिव दिखने वाली हैं आपकी आइज़। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा अपनी जो क्रीज़ होती है उससे थोड़ा सा, मैं जो आउटर क्रीज़ होती है उससे बाहर निकाल के इसे सेट करती हूँ वी, और थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकालती हूँ गाइस, क्योंकि ये आइज़ मुझे थोड़ी सी अलग दिखानी है इस वजह से। और देखिए ये जो वाइट टेक्सचर है ये मैं अपने आइज़ पर इनर कॉर्नर में बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने लगा लिया है ऐसे, ताकि जो है वहाँ पे जो आइज़ का जो कॉर्नर है वो और ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखेगा इस। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे, और ये है शुगर का, मैंने पहले इसे अपनी आइज़ पे यूज़ किया था। और ये शुगर का एक्चुअली में फाउंडेशन है, बट ये मैट फॉर्म में फाउंडेशन है हल्का गाइस, और पैनकेक फॉर्म में आप कह सकते हो है ये। और इसे मैं अपने ब्रश पे लगा के अब अपनी जो मेरी आईलिड है उस पर मैं लगा रही हूँ, और जो मेरी ओरिजिनल आई की क्रीज़ है मैं इसे वहाँ तक लगाने वाली हूँ गाइस। इस तरह से मैं इसे लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं मैं इसे अपनी ओरिजिनल क्रीज़ तक ही लगाऊंगी। और इसके बाद मैं अपनी दूसरी आइज़ पे भी सेम करते हुए इस पर गोल्डन टिंट देने वाली हूँ। तो इससे क्या होगा गाइस, एक शाइनिंग आएगी, एक मेरी आइज़ में एक आप कह सकते हो कि एक अलग सा आपको लुक दिखने वाला है जब ये गोल्डन टिंट आएगा मेरी आइज़ पर।
तो ये सारी चीज़ें मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि ये जो मेरा लुक है गाइस, ये स्टैचू लुक है और मुझे इसे क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा इसे और ड्रामेटिक बनाना होगा। और ड्रामेटिक जब तक ये नहीं दिखेगा तब तक ये आपको अलग नहीं दिखने वाला है। तो जब भी आप आई मेकअप करते हो गाइस, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस तरह का, आपका टारगेट क्या है, आपको किस तरह का टारगेट अचीव करना है आईज़ में, आप उसको ही ध्यान में रख के अपना आई मेकअप आप कर सकते हो। और यहाँ मैंने गोल्डन शेड ले लिया है और ये मैं अपनी आईलिड पे और अपनी ओरिजिनल क्रीज तक इसे लगाने वाली हूँ। ये बहुत ही मतलब आपको बहुत ही ग्लिटरी सा हल्का सा लुक देगा गाइस, शिमरी सा लुक देगा। ये बहुत ओवर ग्लिटर भी नहीं है ये, बट इससे क्या होगा, आपकी आईज थोड़ी सेंशुअल लगेंगी, आप कह सकते हो। तो इस तरह से मैं ये गोल्डन टिंट आईज पर दे रही हूँ और जितनी दूर मैंने वो अब कंसीलर लगाया था उतने ही पार्ट में मैं ये गोल्डन टिंट दूंगी। और सेकंड आईज पे भी मैं ऐसे ही कुछ करूँगी गाइस, आप देखिए। और आप भी बिल्कुल गाइस ऐसे ही करिए और ऐसे ही ट्राई करिए आई मेकअप। आप बहुत ही खूबसूरत मेकअप मेरे साथ सीखेंगे और करने भी लगेंगे गाइस। तो जैसे जैसे मैं मेकअप करती रहूँ आप प्लीज़ उसे फॉलो करते रहें। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये कलर बार का मिस्ट ले लिया है, फेस मिस्ट, और इसे मैं स्प्रे कर रही हूँ। बेसिकली मैंने इसे अपनी आई पे स्प्रे किया है और उसका रीज़न ये है गाइस कि अब जब मैं गोल्डन टिंट दोबारा से लगाऊंगी तो ये मेरी आईज़ पे और ज़्यादा उभर के दिखने वाला है और ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही आप कह सकते हो बहुत शाइनी सा ये दिखेगा मेरी आईज़ पर ये। और यही रीज़न था कि मैंने मिस्ट लगा के इसे दोबारा मैं इसे लगा रही हूँ। ये देखिए गाइस, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो गोल्डन टिंट है इसकी जो चमक है वो थोड़ी सी और आइज़ में बढ़ती हुई सी आपको दिख रही होगी। और ये देखिए वाइट शेड मैंने ये दोबारा अपने इनर कॉर्नर में लगा लिया है क्योंकि अभी जो मिस्ट है वो सूखा नहीं है गाइस। तो आपको जो भी चीज़ें और रिफ्लेक्ट करनी है या और भी चीज़ें आपको जो दिखानी है उसे आप जब तक ये सूखे ना मिस्ट तब तक आप वो सारी चीज़ें अपने आईज़ पे लगा लीजिए, ताकि जो है उसके जब वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा जो आपका मिस्ट है, तो ये और बोल्ड तरीके से आपके जो कलर्स हैं वो दिखेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे वाइट या आप सिल्वरिश शेड कह सकते हो, ये मैं अपने इनर कॉर्नर में इस तरह से लगा के इसे और बोल्ड दिखाऊंगी और शाइनी दिखाऊंगी गाइस। तो मैंने वाइट लगाया था, वाइट आई शेडो के ऊपर मैंने ये आपको सिल्वरिश सा शेड लगा दिया है अपनी आईज़ पर। और इसके बाद हम इसको आईब्रोज़ के पास भी लगाने वाले हैं, जो आईब्रो बोन होती है उसके पास भी हम इसे लगाएंगे ताकि जो शाइन है वो वहाँ पे भी हमें दिखे गाइस। तो ये मैंने इनर कॉर्नर में इसे लगा लिया है और मैं फिर से ये डार्क ब्राउन शेड लेके अपने आउटर कॉर्नर में इसे सेट कर रही हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे एक ग्लैमरस लुक चाहिए। और ग्लैमरस लुक के लिए गाइस आपको वी जो शेप है उसे बहुत ही ब्यूटीफुल बनाना होगा, इसीलिए मैं उस पर 2-3 बार जाके उसे सेट करती हूँ ताकि मुझे वो लुक मिल सके, मैं उसे अचीव कर सकूँ गाइस। और आप मेरा लास्ट में लुक देखिएगा कि मैंने इसे कितना ब्यूटीफुली मैंने अपनी आईज़ और अपना फेस मैंने कैसे ब्यूटीफुली इसे खूबसूरत दिखाया है। आप इसे देखिएगा, आप बिल्कुल ये मेकअप अपने घर पे ट्राई करिए और बहुत ही खूबसूरत ये मेकअप लगेगा गाइस। और इसका मीडियम ऑरेंज शेड था, इसे मैं आईज़ के आईलिड के ऊपर लगाऊंगी क्योंकि मुझे फिर वही मैंने जैसे आपको बताया लाइटर टू मीडियम टू डार्क मैं मुझे चाहिए शेड, इसीलिए मैं 2-3 बार उस शेड को पाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसे लगा लिया है और अब हम अपने थर्ड स्टेप पे बढ़ने वाले हैं। ये मैंने लाइटर शेड ले लिया है और इसे इनर कॉर्नर के आप देख सकते हो मैं किस
तरह से लगा रही हूँ उसे। तो इस तरह से आप अचीव कर सकते हो अपनी आइज़ का ये पार्ट या ये गोल। अब हम ये डार्कर ब्राउन शेड लेके मैं अपनी आईब्रोज सेट करने जा रही हूँ। और ये मैंने एंगल शेप ब्रश ले लिया है गाइस। और आज जो मैं आईब्रोज बना रही हूँ गाइस, उसे मैं थोड़ा सा अपलिफ्ट करके उसे थोड़ा सा मैं थिक दिखाने वाली हूँ, थोड़ा मोटा दिखाने वाली हूँ। जो मेरी आप कह सकते हो जो मेरी इनर कॉर्नर की आईब्रोज हैं, जो मेरा इनर कॉर्नर है ब्रो का, उसे मैं थोड़ा सा मोटा करूँगी, थोड़ा थिक करूँगी। और जो मेरा आउटर कॉर्नर है आईब्रोज का, उसे मैं थोड़ा सा और लंबा करूँगी गाइस। तो इस तरह से आप देखिए मैं इसे कैसे करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा मैं ऊंचा कर रही हूँ। और आईब्रोज को ऊंचा करने का मेरा मकसद ये है कि मेरी आईज़ जो हैं वो मुझे ब्रॉड और बहुत ज़्यादा मतलब आप बड़ी दिखानी है गाइस। इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाकर सेट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल इसी तरह से करिए जैसा मैं करती हूँ। और आजकल तो ये फैशन में है गाइस, क्योंकि आप जितनी भी एक्ट्रेस देखोगे अभी हॉलीवुड में या बॉलीवुड में, उनकी आईब्रोज आप थोड़ी सी चौड़ी और बड़ी देखेंगे गाइस। तो ये फैशन ट्रेंड है आज का, और इसे आप ज़रूर ट्राई करिए जब भी आप मतलब घर पे हो। तो ये आईब्रोज जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। थोड़ा सा इसे सेट करना पड़ता है, और बिना सेटिंग के अगर आप इस तरह से चले जाओगे तो ये थोड़ा सा ऑड लगती हैं। और तो मेकअप में जब भी आप इसे करिए तो आप थोड़ा सा ऐसे सेट करिए ज़रूर से। और इसे सेट करना मैं आपको सिखा रही हूँ। पहले आप इसे अच्छे से थिक कर लीजिए और इसको लेंथी भी बना लीजिए अपने आउटर कॉर्नर से। और इसके बाद हम इसे कैसे और प्रॉपर शेप देंगे, इसके लिए हम कंसीलर का यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए ये सेटिंग आ गई है आईब्रोज़ की। और अब देखिए पहले मैं क्या करूँगी, जो आईब्रोज़ का ब्रश होता है उससे फिर से इसे प्रॉपरली ब्रशिंग कर लूँगी इस तरह से। आप भी करिए। और इसको करने के बाद मैं अब कंसीलर का यूज़ करके अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा सा मैं इसको छुपाऊंगी भी, और ये शो भी होगा गाइस। और यहाँ मैंने थोड़ा सा ट्रिक अपनाई है, और मैंने ये लिप बाम लिया है गाइस। इस लिप बाम को आप अपने आईब्रोज़ पे इस तरह से लगाएंगे तो आईब्रोज़ की शाइन और बढ़ जाएगी। तो मेरा ये रीज़न करने का ये है गाइस कि मुझे आज अपनी जो मेकअप है उसमें आईब्रोज़ अपनी थोड़ी सी बोल्डली, थोड़ी सी ज़्यादा दिखानी है। इस वजह से मैं इसे उभारते हुए दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी सी शाइनी लुक मुझे चाहिए अपनी आईब्रोज़ का, इस वजह से मैंने वो लिप बाम लगाया था। और अब मैं ये फाउंडेशन दोबारा लेके गाइस, और ये जो पैनकेक का फाउंडेशन, शुगर का फाउंडेशन, ये पैनकेक फॉर्म में है। ये जैसा मैंने आपको बताया, इससे मैं एक बॉर्डर लाइन सेट करूँगी अपनी आईब्रोज़ के पास। इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये बॉर्डर लाइन सेट करने से होगा क्या, जो भी आपका ब्लैकनेस जो आपको एक्स्ट्रा दिख रही होगी, एक तो वो लाइट होगी। सेकेंडली आपका जो ब्रो बोन एरिया होगा वहाँ पे मुझे अभी ग्लिटर लगाना है, अभी शाइनर लगाना है, तो वो पार्ट मेरा शाइन होके और खूबसूरती से दिखेगा। और ये मैंने ऊपर भी इसी तरह से शेप दे दिया है गाइस। और इस तरह का शेप जब आप ऊपर भी और नीचे भी देंगे तो जो आपकी आईब्रोज़ आपको थोड़ी सी दिख रही होगी कि ये थोड़ी सी बड़ी हुई है या थोड़ी सी आपको थिक लग रही होगी, वो अपने आप आपको बराबर और ब्यूटीफुल दिखने लगेगी। अभी आप मुझे देखिएगा ये मैं कैसे करती हूँ। इस तरह से मैंने एक शेप देने की इसे कोशिश की है, और ये कहीं से भी आर्टिफिशियल नहीं लगती गाइस। ये एकदम आपकी ओरिजिनल आईब्रोज़ की तरह लगने लगेगी। बिल्कुल आप लगेगा बस कि आपकी आईब्रोज़ प्रॉपरली थ्रेड होके प्रॉपरली सेट है। तो ये मेरा करने का मेन जो आप कह सकते हो उद्देश्य है। मैं इसी वजह से इसे ऐसा कर रही हूँ गाइस। और मैं इसे अब अच्छे से मर्ज करने वाली हूँ, मिक्स करने वाली हूँ। जो मैंने ये कंसीलर ऊपर लगाया था आईब्रोज़ पर, ये देखिए ये कितनी ही खूबसूरत लगने लगी। आप खुद देख सकते हैं ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और यही मैं अपनी दूसरी आइज़ पे भी इसी तरह सेम मैं, और जो भी मैं कर रही हूँ मैं फिंगर से कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो मुझे एक टेंट चाहिए वो थोड़ा सा अलग चाहिए। तो फिंगर से जब आप करोगे ना तो उसका लुक जो है, जो आप मर्ज करना चाह रहे हो जिस तरह से, वो आप प्रॉपरली मर्ज कर पाओगे। तो मैंने ये कर दिया है और आप देख सकते हैं। तो
तो ये लुक आप ट्राई करें गाइस। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, आप लास्ट तक जाते जाते देखिएगा, इस लुक का पूरा आप कह सकते हो पूरा चेंज हो जाएगा ये लुक। और अब मैंने ये सिल्वर शेड लेके मैं इसको अपनी आईब्रोज पे, आईब्रो बोन पे लगाने वाली हूँ इस तरह से। और जैसा मैंने आपको बताया, मुझे इसको और बोल्ड और शाइनी दिखाना है अपनी ब्रोज को, तो इसी वजह से मैंने ये ग्लिटर पॉइंट यूज़ किया है यहाँ पर। और ये देखिए गाइस, ये मैंने आपको अपनी आईब्रोज का मैं शेप दिखाती हूँ, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और मैं ये दोबारा आउटर कॉर्नर पे अपने आईज के जाके से एक बार और मैंने शेड को बोल्ड करने की कोशिश की है। और अब मैं लाइनर लूँगी गाइस, और इस लाइनर को अपनी आईज पे लगाने वाली हूँ मैं। और ये लाइनर मैं अपनी आईज पे लगाऊंगी इस तरह से। आप भी सेम जाके लगाइए। आपको बहुत मोटा आईलाइनर नहीं लगाना है गाइस, मीडियम रखना है। आईलाइनर का जो शेप है बहुत ही मीडियम आप लेके चलोगे, इसे बहुत ऊपर से आप नहीं लगाओगे अपनी आईज पर। बहुत पतला भी नहीं करना है गाइस और बहुत मोटा भी नहीं करना है आपको आईलाइनर का जो लुक है उसे। और एक मैं छोटी सी विंग दूंगी यहाँ पे, बहुत बड़ी विंग देने की मैंने कोशिश नहीं की है, क्योंकि जो मुझे लुक चाहिए, मुझे एक वेस्टर्न लुक चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया है कि जो स्टैचू का लुक होता है वो हर जगह पे अलग होता है, तो ये थोड़ा सा वेस्टर्न लुक का जो स्टैचू होता है, आपने देखा होगा, मैं उस तरह की कुछ स्टाइलिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये लुक आपका साड़ी से ज़्यादा बेटर गाउन्स या मिडीज़ पे बहुत ही ब्यूटीफुल ये लगने वाला है, जो ये लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ गाइस। तो अगर आप वेस्टर्न कुछ भी आप पहनोगे आउटफिट, तो उस पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है। तो इस तरह से मैंने लाइनर लगा लिया है और मैं अपनी सेकंड लाइनर की तरफ भी बढ़ने वाली हूँ। सेकंड आईज की तरफ भी मैं जाके इसी तरह से सेम लाइनर लगाने वाली हूँ गाइस। और मैं इसको प्रॉपरली विंग को क्रिएट कर रही हूँ ताकि कहीं पे भी कोई कमी ना बचे। और सेकंड आई पे भी मैं इसी तरह से इसे लगाने वाली हूँ गाइस। तो आप देख सकते हैं सेकंड आई पे भी मैं प्रॉपरली इसे मिक्स कर रही हूँ। और ये मैंने विंग भी क्रिएट कर ली है गाइस यहाँ पर इस तरह से। तो मेरा ओवरऑल जो एम है गाइस, मैं इतनी लेंदी वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको पूरा जो लुक है वो दिख सके। अगर मैं बीच में ही कुछ चीज़ें काट के बनाऊँगी तो आपको पूरा मेरा जो लुक है, कैसे मैंने मेकअप किया है, आपको उसका आइडिया ही लग पाएगा। आप पूरी तरह से उससे सीख नहीं सकते हो। तो आप अगर जो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मेकअप सीखने में, तो आपको अगर मेरी पूरी क्लास जाके देखनी होगी गाइस, तभी आपको आइडिया लगेगा कि मैंने कैसा मेकअप किया है और क्या क्या मैंने ट्रिक्स अपनाई हैं, क्या टिप्स मैं दे रही हूँ। तो इसके लिए आपको प्रॉपरली उसे जाके देखना होगा। और देखिए अब मेरी जो है वन जो आई है वो जो हल्की सी ड्राई हो गया उसका जो लाइनर है, और मैं इस पे एक वाइट लाइनर लगाने की कोशिश कर रही हूँ। उस ब्लैक के ऊपर जस्ट ऊपर जाके मैं एक वाइट लाइनर देने की कोशिश कर रही हूँ। और इससे क्या होगा गाइस, अभी आप थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि इस लुक से क्या क्रिएट होने वाला है न्यू। ये आपको मेरी आईज़ देख के पता चलेगा जब मैं पूरा ओवरऑल आई का मेकअप कर लूँगी। तो जैसा जैसा मैं करती जा रही हूँ गाइस, आप बिल्कुल सेम, अगर आपके पास ये प्रोडक्ट्स हैं, वाइट लाइनर है, तो आप सेम जाके इसे लगाइए और करिए। और ये लुक आपको बहुत ही अमेजिंग फील देने वाला है, बहुत अमेजिंग लगने वाला है ये। और इस तरह से मैं अपनी सेकंड आई पे भी इसी तरह से वाइट लाइनर लगा रही हूँ गाइस, सेम टू सेम, जस्ट ऊपर जहाँ मैंने ब्लैक लाइनर फिनिश किया है अपना, उसके जस्ट ऊपर मैं इसे लगा रही हूँ।
और ये मैंने अपनी दोनों आइज़ पे लगा लिया है। और जहाँ भी थोड़ी सी भी अगर आपको कमी लग रही है तो आप उसे जाके और बोल्ड कर सकते हो। उससे आप, अगर आपको लगता है कि मेरा हल्का लगा है काजल या लाइनर, तो आप थोड़ी देर उसको पहले ड्राई होने दें गाइस। ड्राई होने के बाद आप सेकेंड बार उसे फिर से जाके लगाएं। जितनी बार आप अपना गोल अचीव ना कर लें, आप उस चीज़ को 2 से 3 से 4 बार भी कर सकते हो। आपने देखा हो कि जब मैं आई शेडोज़ बता रही थी तो मैंने यही किया है। मैंने 3 से 4 बार एक ही शेड को बार बार अपनी उसी प्लेस पे लगाया है ताकि मैं उस चीज़ को अचीव कर सकूं। और यहाँ मैंने वाइट काजल लिया है और मैं इसे अपनी वाटर लाइन पे लगा रही हूँ। जहाँ पे आप काजल लगाते हो मैं वहाँ पे वाइट काजल लगा रही हूँ। इस तरह से वाटर लाइन जो मेरी है आइज़ की, मैं उस पर इसको क्रिएट कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इस पर ब्लैक काजल इसके आउटर पे, इसके जस्ट आउटर पे लगाने वाली हूँ। तो वाइट मैंने वाटर लाइन पे लगाया है और इसके जस्ट आउटर पे मैं ब्लैक लगाऊंगी ताकि जो वाइट शेड है वो बहुत ज़्यादा ओवर ना दिखे। तो उसे मुझे थोड़ा सा मर्ज करके दिखाना है, बहुत ओवर नहीं करना है, क्योंकि वाइट अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कर दोगे गाइस तो जो वाइट का टिंट होता है वो बदल के कुछ और ही लगने लगेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी आप वाइट चीज़ यूज़ करो ना, वाइट चीज़ अपनी आइज़ पर या अपने मेकअप में वाइट पार्ट, तो आपको उसको सिर्फ हल्का सा ही शो करना है, एक टिंट की तरह शो करना है। अगर आप कोई भी चीज़ का ओवर करोगे तो फिर वो अलग से दिखने लगेगी गाइस। और आपको उसको छुपाना आना चाहिए। मेकअप की सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि आप उसे कैसे इस तरह से दूसरे प्रोडक्ट में मिला दोगे कि वो चीज़ उभर के खूबसूरत लगने लगे। और यहाँ पे मैंने ब्लैक जो काजल था उसके जस्ट नीचे लगा लिया है और मैं यहाँ पे हल्का सा ब्राउन से लाइट शेड लेने वाली हूँ। हल्का सा ये मैरूनिश टिंट है गाइस और इसे मैं अपने काजल के जस्ट नीचे लगाने वाली हूँ। और ये एक मर्जर है, काजल के पीछे जो ब्रश का मर्जर लगा होता है, मर्ज करने के लिए होता है, स्मच करने के लिए होता है, उसे मैं जस्ट उसके नीचे लगाकर मरून शेड इसको बराबर सेट कर रही हूँ। और जैसा कि मेरा आप देख सकते हैं आउटर कॉर्नर पे थोड़ा डार्क ब्राउन और मैरून सा शेड आ रहा है, वही शेड मैं यहाँ पे भी पाने की कोशिश कर रही हूँ। इस वजह से मैं ये ऐसा कर रही हूँ। और आपको मेरी आइज़ कुछ अलग दिखती हुई सी दिख रही होंगी गाइस कि कुछ ये लुक बदल गया है आइज़ का। और अभी आप देखिएगा कि मैं पूरा ओवरऑल लुक कैसे बदलती हूँ। जस्ट वन सिंपल मेकअप मेक यू अ कॉन्फिडेंट लेडी, अ कॉन्फिडेंट वन। और आपका पूरा जितना भी आपके मेकअप में जो फॉल्स होती हैं, आपके फेस पे जो फॉल्स होती हैं, फ्लॉज आपको कैसे छुपाने हैं, कैसे जो चीज़ें आपकी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो उसे कैसे हाईलाइट करना है, मेकअप एक्चुअली में यही काम करता है। मेकअप एक जादू की तरह होता है। जब आप मेकअप करते हो ना तो फिर आपको कुछ और नहीं सोचना है, सिर्फ मेकअप ही करिएगा इस। और मेकअप करके उसके बाद जैसा आप दिखोगे ना वो एकदम अलग सा आपका लुक आने वाला है। और यहाँ पे मैंने एक गोल्डन पेंसिल ली है, ये आई पेंसिल है गाइस, गोल्डन, ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। और इस तरह से मैं इसको गोल्डन सा भी टिंट दे दिया है। जो मैंने अपनी आईलिड पे गोल्डन शेड लगाया था उसी तरह का ये टिंट था गाइस। इसे मैंने अपनी आईज़ पे नीचे भी लगा लिया है। और अब मैं मस्कारा लगाने की तरफ बढ़ रही हूँ गाइस। इस तरह से मैंने अपनी आईब्रोज को सेट कर लिया है और अब मैं इस पर मस्कारा लगाने वाली हूँ। तो हम बढ़ते हैं अपने मस्कारा की तरफ गाइस। और ये है मस्कारा। मैं इस मस्कारा को अपने पूरी आईलैशेस पे लगाने वाली हूँ। और एक चीज़ और बता दूं गाइस, आपको जो आई लैशेज़ है वो भी मैं लगाना सिखाऊंगी, जो फॉल्स लैशेज़ होती हैं। बट उसके लिए आपको थोड़ी सी अभी मेकअप की और प्रैक्टिस की ज़रूरत करनी होगी गाइस। उसके बाद मैं आपको लैशेज़ भी लगाना सिखाऊंगी। और एक बार अगर आप लैशेज़ सीख जाओगे गाइस तो आपको हाफ मेकअप तो अपनी आइज़ का ऐसे ही आ जाएगा। तो उसकी क्लासेस या उसकी प्रैक्टिकल क्लास मैं बाद में बताऊंगी। उसका आपको कैसे मेकअप करना है, किस तरह के मेकअप के साथ आईलैशेस चाहती हैं वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे मुझे अपनी आईज़ ओवर बोल्ड नहीं दिखानी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे लैशेस नहीं लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पार्टी में जा रहे हो और आप आईलैशेस लगा के चले जाओ, ऐसा नहीं करते हैं गाइस, है ना। जब भी आप कहीं जा रहे हो तो आप लैशेस अकॉर्डिंग टू ओकेजन, अकॉर्डिंग टू पार्टी, अकॉर्डिंग टू डे और नाइट आप उसको सेट करते हो। और लैशेस भी हर तरह के आते हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो घने भी आते हैं, बहुत लाइट से भी आते हैं।
तो आप उसके अकॉर्डिंग, ओकेशन के अकॉर्डिंग आप चुन सकते हो कि आपको किस तरह के लैशेस लगाने हैं पार्टी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ, और मैं मस्कारा सबसे पहले अपने आँख के ऊपर जो लैशेस हैं वो पहले उस पर लगा के फिर मैं अंदर की तरफ लगाती हूँ, और अंदर पे भी मैं मस्कारे को हल्का सा डांसिंग और रोलिंग करवाती हूँ। तो इससे क्या होता है, आपकी आइज़ जो हैं, जो आपकी एक्चुअल लैशेस हैं, वो बहुत अच्छी रोल होकर दिखती हैं, जैसे आपने लैशेस लगा रखी हूँ ऐसी ही आपको दिखेंगी गाइज़। तो इस तरह से मैं इसको प्रेजेंट करती हूँ मस्कारा को। तो आप ऐसे ही बिल्कुल ट्राई करें अपने घर पे लगाना। और अब मैं इसकी लोअर लाइन पे भी लगाऊंगी, लोअर लैशेस पे भी मैं यही काम करने वाली हूँ। इस तरह से मैं लगा रही हूँ गाइस, आप देख सकते हैं। और इसको लगाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने फेस पार्ट पे फिर। और ये मैंने फेस पार्ट का तैयारी शुरू कर दिया है। ये देखिए गाइस, ये है कलर करेक्टर, और मैंने इसे अपनी नोज़ के पास, अपनी लिप्स के पास, और थोड़ा सा अपने चीक्स पे, और थोड़ी सी अपनी आई के नीचे भी मैं इसको लगाने वाली हूँ। तो ये है ऑरेंज कलर करेक्टर। मैं इसका यूज़ इसलिए कर रही हूँ गाइस, वैसे तो इसकी क्लास अलग चलने वाली है कलर करेक्टर की। तो ये थोड़ा सा मीडियम ऑरेंज शेड है। तो जहाँ पे भी मेरे ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, चाहे मेरे डार्क सर्किल हैं गाइस, मैं उसको छुपाने के लिए, जैसे होंठ के आप जो लिप्स होते हैं उसके बगल में आप देखिए थोड़ा सा ज़्यादा डार्क एरिया होता है वो, तो वहाँ अगर आप मीडियम ऑरेंज शेड का करेक्टर्स लगाओगे तो क्या होगा, वो थोड़े से छुप जाते हैं जब आप मेकअप करोगे। तो इस तरह से मैं इसको अपने जहाँ पे मेरा डार्क एरिया था, मैंने उस पॉइंट्स पे इसको ऐसे लगा लिया है, और मैं इसे प्रॉपरली ब्यूटी ब्लेंडर से मर्ज कर रही हूँ, टैप टैप करके गाइस। और इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने फाउंडेशन की ओर। और गाइस मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं कंसीलर नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ लगाऊंगी फाउंडेशन। और फाउंडेशन जो है वो पैन स्टिक फाउंडेशन है, तो वो कंसीलर का भी काम करता है, इसलिए मैं डुअल मेहनत नहीं करूँगी, क्योंकि ये डे मेकअप है, और डे मेकअप में आप जो है बहुत डुअल मेकअप करके ओवर आपको वाइटनेस नहीं चाहिए। तो इस वजह से मैं ये पैनकेक मैंने लिया है गाइस। तो ये आपका दोनों ही काम करता है, फाउंडेशन प्लस कंसीलर का। और इसे मैं अपने पूरे फेस और नेक और ईयर्स पे लगाकर इसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से मिक्स करने वाली हूँ। तो ये मैंने इसे लगा लिया है। बहुत ही अच्छा है ये शुगर का जो ये पैनकेक है, आप इसे यूज़ करिए। बहुत ही अमेजिंग इसका बहुत अमेजिंग इसकी स्मूथनेस है। जब आप इसको फेस पे लगाने के बाद जब आप इसको मर्ज करोगे ना, इसकी स्मूथनेस बिल्कुल अलग आने वाली है गाइस। तो इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है, और मैं इसे प्रॉपरली अब ब्यूटी ब्लेंडर से टैप 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 करने वाली हूँ। बहुत ओवर टैपिंग मैं नहीं करूँगी, वरना मेरा जो प्रोडक्ट है वो आपकी ब्यूटी ब्लेंडर में लग सकता है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। तो इस तरह से आप हल्की टैपिंग के साथ में इसे बस आपको प्रॉपरली मिक्स करना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे भी एक मैं टिप्स या ट्रिक आप कह सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में देने वाली हूँ कि आपको ब्लश के साथ में हाइलाइटर कैसे लगाना है। तो जब मैं अभी आगे बताऊंगी कि ब्लश और हाइलाइटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो साथ में कैसा लगता है, वो आपको आज देखने को मिल जाएगा गाइस। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको जो है जो कॉन्टूर होता है, जब जो चीक्स पे आप लगाते हो उसके साथ में आपको ब्लश को मिक्स करके लगाना चाहिए, ताकि आपका ये चीज़ ना पता चले कि आपका कॉन्टूर कहाँ हुआ है और आपका जो ब्लश है वो कहाँ पे हुआ है। इस तरह से आपको मिक्सिंग करनी है। और यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट जो होता है उसके साथ में ब्लश लगाना सिखाऊंगी। तो इस पार्ट में तो हर एक जो भी मेरे वीडियोस आते हैं ना गाइस, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो शायद आपको और कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये मेरी एक्चुअली में खुद की रिनोवेशंस भी है जो मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपने ऊपर बहुत ही सारी चीज़ें अप्लाई की हैं, मुझे मेकअप का नॉलेज है अच्छा खासा, इस वजह से मैं आपको कुछ जो ट्रिक्स होती हैं वो कुछ अलग आपको हट के बता सकती हूँ। और यहाँ मैं जितना भी ब्यूटी ब्लेंडर का जो प्रोडक्ट है गाइस, मैं इसको पीछे अपने हेयर लाइन में मिला रही हूँ पीछे पीछे ही, और ताकि ये प्रॉपरली मेरे पूरे फेस पे मिक्स हो जाए इस तरह से। और फिर मैं इसे अपने नेक पे भी मर्ज कर रही हूँ, टैपिंग कर रही हूँ इस तरह से गाइस, आप देख सकते हो। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने वाले हैं,
और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होने वाला है काउंटर और हाईलाइट का। थोड़ी सी मैं मस्ती करती हुई और यहाँ पर मैं कॉन्टूर कर रही हूँ। अपने कॉन्टूर जो मेरा पैलेट था उससे ही मैं कॉन्टूर करने वाली हूँ। मैंने यहाँ फिश शेप बना लिया है और जो ये कॉन्टूर पैलेट है गाइस, ये अमेजिंग कॉन्टूर पैलेट है। इसमें अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैंने फॉरएवर 52 का ये कॉन्टूर पैलेट लिया है गाइस और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और अभी बहुत ज़्यादा समर नहीं चल रहा है गाइस, इस वजह से मैं इसे प्रेफर कर रही हूँ। समर्स में अगर आप पाउडर फॉर्म के कॉन्टूर और हाईलाइट यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। समर में बहुत ज़्यादा आप ओवर कह सकते हो, आप ओवर मॉइस्चराइज या ओवर आप थिकी चीज़ों पे नहीं जा सकते हो। तो हल्का सा आपको पाउडरी अगर आप अपना मेकअप लेके चलते हो समर्स में तो दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू ऑल गाइज। और इस तरह से मैंने अपने कॉन्टूर जो मैंने किया है अपने चीक्स को, मैं इस तरह से रबिंग करके सेट कर रही हूँ। और इस रबिंग को, थोड़ी सी ये हार्श रबिंग है, इसका ये रीज़न है कि मेरा जो वो काउंटूर का जो चीक्स का पार्ट है, जो बोन का एरिया है, वो थोड़ा सा और दिखेगा। इस बिल्कुल सीधी लाइन को मैंने बिल्कुल सीधा करके बहुत तेज़ से मैंने किया था और इसका रीज़न यही था। और आपको मेरी ये जो बोन लाइन एरिया होगी ये अच्छे से दिख भी रही होगी चीक्स की अब। और यहाँ पे मैं जो है 3 टोन डार्कर कॉन्टूर अपने नेक पे लगा रही हूँ इस तरह से। और इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से मिक्स करने वाली हूँ। और ये मैं पीछे करूँगी, बैक टू बैक। इस तरह से मैं ऐसे अपने नेक की तरफ ले जाकर धकेल के इसे मिक्स करने वाली हूँ अपने जो फाउंडेशन मैंने लगाया है नेक पर। और आप देख सकते हो मुझे एक प्रॉपर शेप जो चिन का होता है, प्रॉपर शेप मुझे मिलने लगा है गाइस। तो मेरी डबल चिन की वजह से मैं ऐसे थोड़ा सा डार्क लेके चलती हूँ। और जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि आपकी वो पार्ट बहुत ज़्यादा उभरी है, आप ये चीज़ कर सकते हैं जब आप काउंटूर करते हैं। तो गाइस, मैंने काउंटूर और हाईलाइट की क्लास आपको बताई है, आप प्लीज़ उसे जाके देखें। बहुत ही ब्यूटीफुल क्लास मैंने आपको वो बताई है और बहुत अलग सा मैंने उसमें नॉलेज दिया है। यहाँ मैंने थोड़ा सा अपना जो फेस है वो हल्का सा मैंने बैलून की तरफ फुला लिया है और इस तरह से मैं उस पर ब्लशिंग कर रही हूँ। आप ब्लश देख सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं बता दूँ, मुझे थोड़ी सी ओवर ब्लशिंग करनी है। उसका ये रीज़न है गाइस, क्योंकि मुझे हाईलाइट और ब्लशर साथ में आज मिक्स करना है। ये थोड़ा सा वेस्टर्न लुक है, तो मुझे वेस्टर्न लुक आप जब भी देखोगे थोड़ा सा, तो जब आप जाओगे वेस्टर्न लुक पे तो जो ब्लशेस होते हैं वो थोड़े से ओवर लगे होते हैं वहाँ पर। तो उस तरह का लुक मुझे देना है आज। तो मैं ब्लशेस को थोड़ा सा ओवर ले जाके उसे सेट करने वाली हूँ। ओवरली मैं उसको इस तरह से मैंने ब्लशिंग कर ली है। और इसी ब्लश पे आज मैं इसी के जस्ट ऊपर मैं हाईलाइट करने वाली हूँ गाइस। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा अपने जो आप कह सकते हो कान, जहाँ से आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है, मैं उस पॉइंट तक इसे लेके जा रही हूँ। और वैसे अगर मैं रखती हूँ ब्लश तो जो मेरा ईयर जहाँ से स्टार्ट होता है उसके जस्ट नीचे 1/2 इंच तक आप नीचे तक ही रहते हो ब्लश में। और यहाँ पर मैं ऊपर जाके इसको सेट कर रही हूँ, क्योंकि हाईलाइट मुझे इसके ऊपर ही लगाना है गाइस। और यहाँ मैंने हल्का सा जो ब्लशर है अपनी चिन पे भी लगा लिया है इस तरह से। थोड़ा सा पिंकिश शेड आपको देना होता है, तो इससे ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल लगता है आपका मेकअप। और यहाँ मैंने सिल्वर टोन का जो ब्लश उसमें ही था, मेरे PAC का ये पैलेट है, इसमें ही सिल्वर टोन का हाईलाइट था, इसे मैं लगा रही हूँ अपने ब्लश पॉइंट के ऊपर, जस्ट ऊपर। आप देख सकते हो। तो मेरा हाईलाइट और ब्लश आज मिक्स होके बहुत ही खूबसूरत टिंट देने वाले हैं मेरे ओवरऑल लुक को गाइस। तो इस तरह से मैंने ये कर लिया है। और आप भी सेम इस तरह से टैपिंग करिए जैसा मैं कर रही हूँ गाइस। टैपिंग करिए। और इसके बाद मैं इसको अपने आईब्रोज के जस्ट ऊपर जो बोन एरिया है वहाँ पर, अपने फोरहेड पे, सब जगह ऐसे जहाँ पे मुझे हाईलाइट चाहिए वो सारी जगहों पे मैं ऐसे सेट करूँगी गाइस। इस तरह से अपने फोरहेड पे और अपने नोज़ पर, नोज़ की जो ब्रिज है उस पर मैं बहुत तेज़ी से इसे कर रही हूँ गाइस। सीधा बिल्कुल स्ट्रेट अपनी नोज़ पे चला रही हूँ। और इससे क्या होगा, आपके जो नोज़ का पॉइंट है, जो ब्रिज एरिया है, वो और शाइनी हो जाएगा। और वो एक तरह से आप कह सकते हो कि वार्म तो उसको जब मिलेगी ब्रश की, तो उससे वो शाइनिंग पार्ट बढ़ जाएगा आपका।
तो इस वजह से मैं ऐसा करती हूँ गाइस। ये देखिए। तो इस तरह से आप जब भी आपको नोज़ को और हाईलाइट करना हो तो आप इस तरह से हाइलाइटर को यूज़ करिए अपनी ब्रशेस से, तो कुछ आपको अलग सा लुक आने शुरू हो जाएगा गाइस। तो यहाँ मैंने अपने ईयर्स पे भी इसे लगा लिया है और हर जगह मैंने इसे सेट कर लिया है इस तरह से। और अभी मैं फिर से अपना जो वाइट काजल था उसे फिर से मैं अपनी वाटर लाइन पे सेट कर रही हूँ। जब भी आप मेकअप कर रहे हो और आपको लगे कि कोई प्रोडक्ट आपका थोड़ा सा लाइट हो रहा है ना गाइस, तो उसको आप इस तरह से बढ़ा सकते हो। फिर से आप उस पर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जाके उसे सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा लिया फिर आप उसको नहीं जाके सेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जब तक कि आप उस चीज़ को अचीव ना कर लो तब तक आप इसको करिए। और यहाँ थोड़ा सा मेरा वाइट पार्ट थोड़ा सा नीचे लग गया है गाइस, तो मैं कैसे अपनी मिस्टेक को ठीक करूँगी ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने दोबारा मस्कारा वहाँ पे लगा दिया है इस तरह से अपनी लोअर लाइन पर, इस तरह से गाइस। तो मेकअप जब भी आप करो तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी फॉल्ट होगी। ऐसा कोई भी अगर बहुत ही ओवर प्रोफेशनल बंदा होगा वही ऐसा कर पाएगा कि वो विदाउट मेकअप फॉल्ट आपको सारी चीज़ें एक बार में कर दे। अदरवाइज़ जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो अपने पास एक वाइप्स का पैकेट, कॉटन बॉल्स, ये सारी चीज़ें उनके पास होना चाहिए, मिसेलर वाटर, ये सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है जब आप मेकअप करते हो गाइस। और सेकेंडली एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब आप मेकअप करते हो ना गाइस, तो मेकअप में कुछ चीज़ें आपको ध्यान देके करनी चाहिए। कि आप मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका कहीं पे भी काजल लग जाए या तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो जाइए और ऑन द पॉइंट आप थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आपका मस्कारा फैल गया है या आपका आईलाइनर थोड़ा सा फैल रहा है गाइस, तो थोड़ा सा आप वेट करिए, उसे थोड़ा सूखने दीजिए। ड्राई होने के बाद वो अपने आप बहुत ईजिली हट जाएगा। तो इस चीज़ को मेरी इस ट्रिक या टिप को आप में ध्यान में रखिएगा कि कोई चीज़ आप जब भी आप लगाएं तो उसे थोड़ा सा ड्राई होने का मौका दें और ड्राई होने के बाद उसे आप ईजिली हटा सकते हो। और यहाँ पे मैंने अपने लिप्स को थोड़ा सा अलग टिंट देने के लिए गाइस लिप लाइनर लगाया और थोड़ा सा जो मेरी लिप्स थे उससे थोड़ा सा मैं ऊपर जाके इसको लगाई हूँ। तो मैंने इसे लगा लिया है गाइस। इस लिप लाइनर को मैं लगाने के बाद तो यहाँ आप मेरे लिप का शेप देख सकते हो गाइस। मैं ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाके अपने लिप से इसको शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ रही हूँ। ये भी मेरी एक टिप है। अब ये जो कंसीलर है इसे मैं अपने लिप्स के मिड पे हल्का सा लगा रही हूँ। इससे क्या होगा गाइस, मैं आपको ये बताती हूँ। मुझे थोड़ा सा पाउटी लिप चाहिए और मेरे लिप्स हैं थोड़े से पतले, तो मुझे इसे पाउट दिखाना है। इस वजह से मैं थोड़ा सा इसे ऊपर जाके मैंने अलग से इसका जो लाइनर था वो लगाया, लिप लाइनर। और इसके बाद मैं इसे पाउट दिखाने के लिए इस पर कंसीलर लगाया मैंने। और यहाँ पे मैंने मैबलिन की ये लिपस्टिक ली है गाइस। ये जो मैंने शेड लगाया है उससे एक शेड लाइटर है, हल्की सी ये रेडिश टोन की है। आप देख सकते हो मैरूनिश और रेडिश टोन के बीच का ये शेड है गाइस। इसको मैं इस तरह से मैंने लगाया है अपने लिप्स पर। और यहाँ पे जहाँ पे वाइट पार्ट मेरा छूटा था कंसीलर का उसको मैं कवर अप कर रही हूँ इस तरह से मैं उसको कवर अप कर रही हूँ, अपने लिप्स को प्रॉपर्ली मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हो। तो ये एक ट्रिक और थी। अब मैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ रही हूँ। और जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है ये पेंसिल को मैं फिर से दोबारा सेट करके अपनी दोनों जो लिप्स हैं वो बराबर दिखाने की कोशिश करूँगी। और इसके बाद आजकल एक ट्रेंड में चीज़ चली है गाइस, वो है आपको अपने लिप्स को हल्का शाइनी दिखाना होता है। तो उस शाइन को पाने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे मेरे पास गोल्डन शेड जो मैंने अपनी आईज़ के आईलेट पे लगाया था उसे लेकर अपने लिप्स पे भी लगाने वाली हूँ यहाँ पे इस तरह से। इससे क्या होगा, आपको एक लाइटर शेड मिलेगा और एक शाइनी शेड मिलेगा। और उससे पहले मैंने ये वाइट और ये ऑरेंज लाइट ऑरेंज शेड मैं अपने मिड ऑफ लिप पे लगाऊंगी। और इसके बाद मैं इसको शिमरी करने वाली हूँ। तो मैं इसे शिमरी कैसे करूँगी अब आप इसे देखिएगा गाइस। तो मैं इसे मिड ऑफ जो लिप है उस पर मैं शिमर पार्ट गोल्डन शेड लगाऊंगी ताकि वहाँ पे भी मेरा एक
हल्का सा शाइनी सा लुक आएगा इस तरह से। आप देख सकते हो वो आपकी जो लिप्स का जो आप कह सकते हो शाइन है ना, वो अपने आप बदल जाएगी। तो ये एक मेरी नई टिप है जो आजकल फैशन ट्रेंड में चली है। अभी आपने कियारा आडवाणी की शादी हुई है, उसको देखा होगा, तो उसने भी अपने लिप्स पे इसी तरह से हल्का सा टिंट दिया है। आप जब उसे पास से देखेंगे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी इयरिंग पहन रही हूँ गाइस, ताकि मेरा ओवरऑल लुक आपको और ब्यूटीफुल लगे। और थोड़ा सा एक्चुअली मैं रेडी नहीं हो पा रही हूँ, तो मैं इयरिंग पहन के ही आपको ये चीज़ें शो कर दे रही हूँ कि मेरा लुक कैसा आ रहा है, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है आपको गाइस। तो इस तरह से ओवरऑल ये मेरा मेकअप है गाइस, और इसे कहते हैं स्टैचू मेकअप। आपको ये कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और प्लीज़ मेरे जो भी मेरा मेकअप वीडियोस है उसे और जगह भी शेयर करिए गाइस, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो ये लुक आप मेरा देख सकते हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक लग रहा है गाइस। और इसको आप कवर अप करने के लिए लास्ट में आप जो फेस मिस्ट होता है आप उसे दोबारा लगा के इसे कवर अप करके कहीं किसी भी पार्टी में अराउंड आप जा। सो हाय गाइस, एंड दिस इज़ माय मेकअप। मैंने हेयर स्टाइल वगैरह कुछ नहीं किया गाइस, मैंने सिर्फ ये आप लोग के लिए वीडियोस बनाई थी। और आप देख सकते हो मेरा मेकअप, एंड इट्स अ काइंड ऑफ सेक्सी एंड ब्यूटीफुल मेकअप फॉर यू ऑल। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। सो हाय गाइस, दिस इज़ माय मेकअप, यू कैन सी। और आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी गाइस, एंड आप मेरा मेकअप देख सकते हो। बहुत ही फिनिशिंग लुक के साथ मैंने ये मेकअप दिया है गाइस। और अगर आप गाउन पहनोगे या आप किसी आप मिडीज़ पहन के कहीं जाओगे किसी पार्टी में, तो ये बहुत ही सेंशुअल और बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप लगने वाला है गाइस। तो आप जा सकते हो, इसे ट्राई कर सकते हो गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो जो है गाइस वो आपको कलर करेक्टर पे होगी गाइस, कि आपको कलर करेक्टर कैसे यूज़ करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।